किस पर्चियों से आगे चले गए, तो आगे आने के बाद ऑटोमेटिक व्हाट्सएप पे बिल्कुल बंद कर दिया इन्हें। ये बंद करने के बाद 10 मिनट के बाद इन्हें हल्ला बोल दिया सचिन सरदाना जीत गया, ऐसा इन्हें माहौल किया। ऐसा है, मैं अभी जो है ना रिटर्निंग ऑफिसर ब्लॉक भवानी खेड़ा जो कि जिला परिषद चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर भी है, HCS अधिकारी हैं, उनसे मिला था। उन्होंने ये कहा था भाई आपके साथ यदि अन्याय हुआ है तो आपके जो काउंटिंग एजेंट थे आप उन काउंटिंग एजेंट को बुला के लाइए, उनसे पूछताछ करेंगे। तो मैं अभी काउंटिंग एजेंट को लेकर के जो HCS अधिकारी हैं, जिला परिषद के चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर ही हैं, वो ब्लॉक भवानी खेड़ा के रिटर्निंग ऑफिसर हैं। उन्होंने कहा कि आप इनको मिलवाइए, तो मैंने इनको मिलवा दिया। जो काउंटिंग एजेंट थे, काउंटिंग एजेंट ने बताया जी हमारे पास जो उन्होंने रिजल्ट तैयार किया नहीं तो हमारे को रिजल्ट दिखाया गया और नहीं उस रिजल्ट के ऊपर हमारे कोई साइन करवाए गए। उन्होंने ये कहा भाई यदि आप सुनते रहो बाद में बोल दियो कुछ कर लो। उन्होंने ये कहा यदि आपके काउंटिंग एजेंट के उसके ऊपर साइन नहीं है, यदि आपके उसके ऊपर काउंटिंग एजेंट के साइन नहीं है तो आप एक एप्लीकेशन दीजिए। वो एप्लीकेशन मैं DC साहब को भेजूंगा और DC साहब भेजेंगे इसको चुनाव आयोग को। चुनाव आयोग ने फैसला करना है, जो फैसला करेंगे। जो मशीनें हैं ये 3 महीने तक यहीं पर सुरक्षित रहेंगी, इनमें न कोई छेड़खानी हो सकती है न इनमें कोई धोखाधड़ी हो सकती है। और यदि आपको 3 महीने तक ये सेफ हैं, उसके बाद यदि आप कोर्ट वगैरह में जाते हैं, कोर्ट हमें डायरेक्शन देती है तो हम फर्दर जो भी कोर्ट डायरेक्शन देती है उतने टाइम के लिए फिर इनको हम सुरक्षित रखेंगे। हमारा काम इतना है कि हमने आपकी एप्लीकेशन को फॉरवर्ड दिया DC साहब को, DC साहब करेंगे चुनाव आयोग को, चुनाव आयोग से जो फैसला होगा वो आपको बता दिया जाएगा। अब हम इसका ये है थोड़ा लंबा प्रोसीजर, इसका हमने रिप्रेजेंट कर दिया है। हमारा काम था रिप्रेजेंट करना। रिप्रेजेंटेशन से हमें न्याय नहीं मिलता है तो उसके बाद हम बिल्कुल न्यायालय का दरवाज़ा खटखटाएंगे। न्यायालय से न्याय मिले ना मिले वो फिर ऊपर वाला के ऊपर है। यदि हम सच्चे हैं तो हमें न्याय मिलेगा और हम सच्चे नहीं हैं तो हमें न्याय नहीं मिलेगा। और हम सच्चे हैं, मैंने उनको बताया, मैं कहा जी ऐसा था कि मेरे को किसी भी बूथ के अंदर नहीं जाने दिया। उन्होंने कहा भी आपके काउंटिंग एजेंट थे, मैं जी बकायदा मेरे काउंटिंग एजेंट थे। और जब काउंटिंग एजेंट होते हैं तो कोई जरूरी नहीं कैंडिडेट अंदर जाए। और जब आपकी 10 बूथों में इकट्ठी गिनती हो रही होती है तो कैंडिडेट 10 बूथों के अंदर एक टाइम में सारे नहीं जा सकता। हम अपने एजेंट इसलिए लगाते हैं कि ये मेरा विश्वसनीय आदमी है, कोई किसी प्रकार की धोखाधड़ी कोई होगी तो ये वही रोक देगा, वही टोक देगा। तो ये कोई जरूरी नहीं हम जाए और ना जाए। हमारे एजेंट थे, एजेंटों के साइन नहीं कराएगी तो इसका मतलब अन्याय है। किसी एजेंट के साइन नहीं है तो ये धोखाधड़ी हुई है, धक्काशाही हुई है, ठीक है। उसके लिए हमने रिप्रेजेंट कर दिया है। अब बात रही आगे की कार्रवाई की। कार्रवाई के लिए हम यही नहीं बैठेंगे, इसके लिए हमने ये रिप्रेजेंट कर दे दिया है। अब मैं इसको अलग से एप्लीकेशन इनको लिख करके डिप्टी कमिश्नर भिवानी को, चुनाव आयोग जो भारत सरकार है उनको, चुनाव आयोग जो हरियाणा सरकार है उनको, उन सब को भी रिप्रेजेंट करूंगा। राष्ट्रपति को भी लिखूंगा। उसकी इंतजार करके मैं तुरंत न्यायालय में चला जाऊंगा यदि मुझे को न्याय नहीं मिला तो। और आप लोग सच्चे हैं और आप लोगों की जो शक्ति है और भगवान ने हमें न्याय दिलवाया तो हमें न्याय जरूर मिले। किस पर्चियों से आगे चले गए, तो आगे आने के बाद ऑटोमेटिक व्हाट्सएप पे बिल्कुल बंद कर दिया इन्हें। ये बंद करने के बाद 10 मिनट के बाद इन्हें हल्ला बोल दिया सचिन सरदाना जीत गया, ऐसा इन्हें माहौल किया।